इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में जातिगत आंकड़े बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में बिहार में हुए जातिगत गणना को किन रूपों में देखा जा सकता है? इसके विभिन्न पहलुओं को देखें तो अनेक अवरोधों के बावजूद बिहार ने देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने बहुत कम समय में यह गणना पूरी की है। यह गणना आखिरी बार ब्रिटिश काल में 1931 में की गई थी। आजादी के बाद 1951 में ऐसी ही जनगणना की मांग उठी थी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि इस तरह की जातिगत गणना से सामाजिक वैमनस्यता बढ़ सकती है। अब यही काम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष द्वारा ऐसी गणना की मांग अब तेज हो रही है। जिस क्रम में बिहार यह कार्य सफलतापूर्वक कर चुका है, ऐसे में जातिगत गणना आंकड़ों से कई बिंदु उजागर हुए हैं तथा विभिन्न जातियों की आबादी को लेकर कई भ्रम भी दूर हुए हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी अवधारणाओं को उद्घाटित करती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आंकड़ों की आवश्यकता आखिर क्यों है? क्योंकि इन आंकड़ों से ऐसी जातियां भी प्रकाश में आई है जो सामान्यतः जानकारी में नहीं आती थी। इन आंकड़ों से कम चर्चित जातियों के नेतृत्व को भी सत्ता की मुख्य धारा में लाने संबंधी दावों को बढ़ावा मिलेगा। सभी जातियों और समूहों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकेगी। सामाजिक तनाव, भेदभाव, वंचित तबकों के लिए अवसर की कमी जैसी समस्याओं को भी सुलझाया जा सकेगा। ऐसे सर्वेक्षण से होने वाले कुछ परेशानियां भी सामने आती है। देखा जाए तो जातिगत गणना वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दे सकता है। आंकड़ों में कमतर आबादी वाले जाति या समूह अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाएगा, जिससे जनसंख्या संतुलन भी बिगड़ सकते हैं। सामाजिक वैमनस्यता बढ़ सकती है। इससे देश की छवि भी धूमिल हो सकती है कि आज आजादी के बाद भी देश इतने वर्ष लगे हैं, फिर भी जाति पाति के मकर जाल में जकड़े हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जातिगत गणना से देश को बड़ा खतरा हो सकता है। अराजकता की स्थिति भी बन सकती है। हमारे राजनेताओं को चाहिए कि वे जाति पाति के जंजाल से मुक्त होकर गरीबी आधारित जनगणना कराए तो बेहतर होगा। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जातिगत जनगणना को पूरे देश में कराने की अनुमति दे दी है। हो सकता है ये चुनावी दबाव या सामाजिक दबाव या उन्हें कुछ ऐसी चीजें सामने दिखी होगी जिस वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। लेकिन देखा जाए तो बिहार के संदर्भ में जातिगत गणना से कई नए प्रतीक उभरने की संभावना है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बिहार को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए बिहार ने पहले भी ऐसे कई महान व्यक्तित्व दिए हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो बिहार से ही थे, और पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, अति पिछड़े जाति कर्पूरी ठाकुर, अल्पसंख्यक वर्ग के अब्दुल गफूर आदि की भूमि बिहार ही रही है। लेकिन इसके लिए कोई जातिगत गणना की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन अब पूरे देश में इस गणना को कराया जा रहा है।
हो सकते हैं इसके कुछ बेहतर परिणाम निकलकर सामने आए जो अभी सामने नहीं दिख रही है। चाहे इसके संदर्भ में आपको जो भी विचार हो, मैंने अपना विचार रखा। अब आप इसे किस प्रकार से देखते हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम प्रत्यक्ष है। धन्यवाद।